बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ारूक सादिक है और तारीख़ कहानी के एक और सिलसिले के साथ हाज़िर हैं। अर्तुगरुल ड्रामा बहुत मशहूर ड्रामा था और इस ड्रामे ने पाकिस्तान के अंदर आके तहलका मचा दिया। लेकिन तारीख़ी तौर पर अर्तुगरुल गाज़ी और सुल्तान उस्मान गाज़ी के दौर को हिस्टोरिकल ब्लैक होल कहा जाता है। आज हम देखेंगे कि आखिर इसको ऐसा क्यों कहा जाता है और उसकी वजूहात क्या थी। उसके साथ ही लोगों में ये दिलचस्पी पैदा हो गई कि वो जाने कि अर्तुगरुल गाज़ी कौन था, तुर्क कौन थे, वो कहाँ से आए थे। तो इस सिलसिले में हम एक सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं जो तुर्कों के बारे में है कि तुर्क कौन थे, ये कहाँ से आए थे। तुर्कों की दो अजीम तरीन सल्तनतें जो बहुत तवील अरसा तक कायम रहीं, यानी एक मुग़ल सल्तनत और दूसरी उस्मानी सल्तनत, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। अर्तुगरुल गाज़ी के बारे में बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है और हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि जो ड्रामा है उसके अंदर दिखाया गया है। अर्तुगरुल गाज़ी के वालिद सलमान शाह हैं। कुछ ऐसे सिक्के मिले हैं जिस पर लिखा गया है उस्मान बिन अर्तुगरुल बिन गंदूज़। तो सुल्तान उस्मान के वालिद अर्तुगरुल गाज़ी की वल्दियत के बारे में भी तारीख़ जो है उसके अंदर ऐसे तज़ादात मौजूद हैं कि हम यकीन के साथ नहीं कह सकते कि उसका बाप का नाम गंदूज़ था या सुलेमान शाह था। बहरहाल अब हम ये सिलसिला शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो दौर था ये इंतहाई मुश्किल दौर था। आखिर इस दौर की तारीख़ क्यों मुरतब ना की जा सकी। पहली बात तो ये है कि कई कबीला जो था एक खाना बदोश कबीला था जो कि मंगोलों के डर से या मंगोलों के खौफ की वजह से या मंगोलों के जुल्म व सितम की वजह से आहिस्ता आहिस्ता दीगर तुर्क कबाइल की तरह अनातोलिया में यानी मौजूदा तुर्की में आ गया। ये कबीला जो था जिस दौर में यहाँ पे पहुँचा तो उस वक्त यहाँ पर 3 नहीं बल्कि 4 ऐसी अनासर थे जो कि जंग व जदल का बहस थे। एक सल्तनत रूम थी, यानी सलातीन रूम थे जो कि सल्जूक़ ख़ानदान का एक सिलसिला थे जो कि अनातोलिया और शाम के इलाके में कायम था। ये भी आपस में लड़ते रहते थे और इनकी आपस में तुर्कों के साथ काफ़ी जंगें हुई। तो ये इलाका इसलिए भी यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा अमन नहीं था। दूसरी बात यह है कि सल्जूक़ ख़ानदान के दौर के दौरान ही मंगोल जो हैं वो अनातोलिया और शाम पर हमलावर हुए और कोसदेग की जंग के अंदर उन्होंने सुल्तान रूम को शिकस्त दे दी और वो उसका बाजगुजार यानी वैसल स्टेट बन गया। इसी तरह कुस्तुनतुनिया के अंदर बाज़ंतीनी हुक्मरान बैठे हुए थे और ये इलाका उनके पास था और वो यकीनन अपने इलाके की हिफाजत के लिए इन तुर्कों के ख़िलाफ़ फ़ौजी मुहिमात भेजते रहते थे और तुर्क भी उनसे मुसलसल झगड़ते रहते थे। और चौथी और अहम तरीन बात यह है कि 11वीं सदी के बाद सलीबी जंगों का एक सिलसिला शुरू हुआ। पहले सलीबी जंगजू जो हैं वो इसी अनातोलिया से गुज़रकर शाम और शाम से होते हुए फ़लस्तीन तक पहुँचे। तो ये इलाका जो था वो सलीबी जंगजुओं की गुज़रगाह भी था, जिसकी वजह से यहाँ सलीबी जंगें भी होती रहीं। तो ये इलाका मुसलसल जंग व जदल का शिकार रहा, जिसकी वजह से आम ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन था और कबाइल जो थे वो मुसलसल अफरा तफरी का शिकार रहते या वो जंगों का शिकार हो जाते, वो जंगों में हिस्सा लेते और फिर उन जंगों के नतीजे में कुछ कबाइल को इलाके मिल जाते और कुछ कबाइल से इलाके छिन जाते। तो ये एक ऐसा दौर था कि जिसके अंदर कोई भी बात यकीनी ना थी। ये अफरा तफरी इंतशार का दौर था। तो इसीलिए इस दौर की हमें कोई बहुत ज़्यादा तारीख़ नहीं मिलती है। इसीलिए सुल्तान उस्मान और अर्तुगरुल गाज़ी के दौर को तारीख़दान ब्लैक होल कहते हैं कि जिसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलता। ना तो उन्होंने ख़ुद कोई तारीख़ लिखी और ना ही बाज़ंतीनी हुक्मरानों ने कोई तारीख़ लिखी, ना ही जो सल्जूक़ हुक्मरान थे उनकी तारीख़ के अंदर हमें अर्तुगरुल या उस्मान का बहुत ज़्यादा कोई तज़किरा मिलता है। ये जो दौर है इसको
ہسٹوریکل بلیک ہول یعنی ایک ایسا دور کہتے ہیں کہ جس کے اندر سے کوئی خبر باہر نہیں آتی، کوئی علم نہیں آتا۔ جو تاریخ ہے وہ 150 سال بعد لکھی گئی۔ اتنے طویل عرصے کے بعد جو تاریخ لکھی جائے اس کے بارے میں ہمیشہ شکوک قائم رہتے ہیں، اسی لیے اس کو شک کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ وہ سنی ہوئی باتوں کے اوپر مشتمل تاریخ ہے جو کہ ہم اثر لوگوں کی طرف سے، چاہے ان کے حامیوں کی طرف سے، ان کے حمایتیوں کی طرف سے، ان کے اتحادیوں کی طرف سے یا ان کے مخالفین کی طرف سے، ان کے بارے میں کوئی تصدیق دستیاب نہیں ہے، اسی لیے اس کو ہسٹوریکل بلیک ہول کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہم ترکوں کے آغاز کے بارے میں بھی بات کریں گے، ترکوں کی مشہور سلطنتوں کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور پھر ہم سلطنت عثمانیہ اور اس کے بارے میں بات کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کس ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے۔